हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, कॉमर्स नॉलेज सेंटर पर। ठीक है बात। तो आज हम लोग मज़ेदार शुरुआत करने वाले हैं 12th के साथ। तो टुडे वी आर स्टार्टिंग दी सैम्पल पेपर। ठीक है, आज सैम्पल पेपर की जो सीरीज़ है वो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सैम्पल पेपर में आज हमने लिया है सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर उसकी साइट पर आया हुआ था। ठीक है बात। तो उस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये कुछ पार्ट में हो पाएगा, सब 4 से 5 पार्ट लगभग लगेंगे, तब जाकर एक पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि लंबी वीडियोस के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखें कितना हमारे आज वाले पार्ट में निपटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया है, सीबीएसई का सैम्पल पेपर बेटा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि नाविया राधे वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। हमें दिया है कि नाविया और राधे दो पार्टनर किसी फर्म के अंदर, इनका जो रेशियो है इट इज 3:1। क्लियर है बात। श्रेया फर्म को ज्वाइन करती है फॉर 1/5 शेयर। ये पहला क्वेश्चन है सीबीएसई का जो उसका सैम्पल पेपर आया। बट इस सैम्पल पेपर को आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज इससे कम 30 से 40% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन में मतलब फंसेंगे। अगर 40% भी क्वेश्चन इससे फंस रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो क्या कह रहा है कि नाविया एंड राधे पार्टनर है 3:1 के हिसाब से। श्रेया 1/5 के लिए इनको ज्वाइन कर रही है। और फिर लिखा है कि श्रेया जो है वो गुडविल लेके नहीं आ रही है, गुडविल लेके नहीं आ रही है, वो अनेबल है टू ब्रिंग द गुडविल। हमें पता है जब गुडविल अगला बंदा लेकर नहीं आता तो उसका करंट अकाउंट खुलता है। फिर हमको एक एंट्री उसके नीचे दे रखी है, श्रेयाज करंट अकाउंट डेबिट किया 20,000 रुपए से, नॉट 20,000, 24,000 रुपए से, 24,000 रुपए से। और यहाँ टू नावियाज कैपिटल अकाउंट 8,000 रुपए से क्रेडिट किया हुआ है, और राधे का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया हुआ है 16,000 रुपए से। ये हमको एंट्री दे रखी है। और कहा है बताओ नया रेशियो, द न्यू रेशियो ऑफ द नाविया राधे एंड श्रेया विल बी। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या क्या होगा। तो 41:12, 13:12:10, 3:1:1 एंड 5:3:2। ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन हमारे पास हैं। अब हमें बताओ करना क्या है, कैसे हम शेयर निकालें। देखिए मजेदार बात, देखिए कैसे होगा। सपोज करो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है, पहले तो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। हमें आने वाले का शेयर तो पता है 1/5 है, लेकिन इसे कौन कितना शेयर दे रहा है या ये किससे कितना शेयर ले रहा है ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। मतलब जो आने वाला बंदा है ना श्रेया, ये 1/5 के लिए आ तो रही है, लेकिन किससे कितना ले रही है ऐसी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी कोई इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ऐसा गिवन नहीं होता है तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू वाला, लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू वाला एक कॉन्सेप्ट है। वो हम 1 मानते हैं। 1 में से जिसका शेयर आया 1/5 माइनस कर दिया, बचा 4/5। फिर इस 4/5 को मल्टीप्लाई करते हैं इनके शेयर से तो नया रेशियो निकलता है। लेकिन ठीक है, मेरी बात समझे। अब मैंने कहा कि जब आने वाले शेयर आने वाले बंदे का शेयर पता होता है, लेकिन कौन कितना दे रहा है या ये किससे कितना ले रहा है नहीं दिया होता, वहां पर नया शेयर निकालने का तरीका क्या है। लेट द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल्स टू 1 करोगे आप, जितना आप इसको 1/5 दे रहे हो माइनस कर दोगे, बचेगा 4/5। ये 4/5 इनके ओल्ड वाले शेयर से यानी 3/4 और 1/4 से मल्टीप्लाई होगा, इनका नया निकल आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट चलता है जब हमें आने वाले का शेयर का पता हो और ये ना पता हो वो किससे कितना ले रहा है या कौन उसे कितना दे रहा है। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ हमें इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलना है। ठीक है, तो आप लोग कई बार मतलब हम लोग शायद कंफ्यूज हैं कि भाई ये इस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है, इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा आपका। ठीक है, ये कैसे होने वाला है वो देखिए। हमें ये एंट्री दी है ना, यहाँ इस एंट्री का कोई तो रिलेवेंट होगा ना। अगर एंट्री देखिए कोई तो रिलेवेंट होगा। देखो नाविया की अगर हम बात करें तो नाविया ने क्या हुआ, नाविया ने 8,000 रुपए रिसीव किए आउट ऑफ 24,000। ठीक, इसका एक ऐसे निकलेगा गेन, ये नाविया का गेन निकाल रहा हूं मैं। ऐसे ही राधे की अगर बात करें तो राधे ने 16,000 रिसीव किए आउट ऑफ 24,000। ठीक है, तो इनका गेन अपने आप इसी से निकल जाएगा। देखो है ना, 8 के 8, 8 24, तो 1/3। ठीक बात। यहाँ 8 दूना 16, 8 24, तो ये 2/3। ठीक है बात। यानी जो इनका गेन रहा अल्टीमेट लेवल पर 1:2 का इनका गेन रहा। तो इस में इन्होंने सैक्रिफाइस किया था 1/3 और 2/3 इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा उस 1/5 में। ठीक है बात समझे। नाविया का जो मैंने निकाला कि इसने कितना सैक्रिफाइस किया, भाई इसको 8,000 मिले ना आउट ऑफ 24,000, तो 8,000 बट्टे 24,000, यहाँ इसको 16/24 कर दिया। इसका 1/3 आया कट के, इसका 2/3 आया कट के, यानी उस 1/5 में जो नाविया मतलब जो 1/5 इन द सेंस जो श्रेया 1/5 के लिए आ रही है ना, वो 1/5 के लिए आई और उसमें नाविया का कितना कंट्रीब्यूशन था, वो 1/3 का कंट्रीब्यूशन था। अगर बात करें राधा की तो राधे ने 1/5 में 2/3 का कंट्रीब्यूशन किया। करें हम अगर, है ना,
अगर हम करें तो नावियाज सेक्रीफाइस भाई कितना, नाविया ने उस 1/5 में 1/3 का सेक्रीफाइस किया, ठीक है बात। तो ये 1 1 1 5 3 15 इसने 1/15 का सेक्रीफाइस किया। बात करें अगर राधे की, है ना, तो राधे सेक्रीफाइस अगेन 1/5 में उसका 2/3 का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो 2 1 2 5 3 15, तो ये तो इनका आ गया कंट्रीब्यूशन, किसका, नाविया का कंट्रीब्यूशन और राधे का कंट्रीब्यूशन। अब अगर न्यू निकालें, अगर हम न्यू शेयर निकालें, न्यू शेयर ऑफ नाविया, अगर हम नाविया का नया शेयर निकालें कैसे निकलेगा बच्चे, इसका जो शेयर था ओल्ड वाला वो था 3/4, है ना, देखो यहाँ पर था 3/4, ठीक है। 3 और रेशियो बन दिया तो 3/4 इसका ओल्ड रेशियो है। 3/4 कितना इसे सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से, भाई 1/15 का सेक्रीफाइस कर दिया, तो ये लेस करके आ जाएगा। ऐसे ही बात करें अगर राधे की, तो राधे से शेयर ऑफ, है ना, सॉरी न्यू शेयर ऑफ राधे कर दिया मैंने, न्यू शेयर ऑफ राधे है 1/4 है, इसका पुराना 1/4 है देखिए वाला, और इसने भाई 2/15 का सेक्रीफाइस किया, ठीक है बात। अब क्या होगा देखिए, अगर हम देखें इनका एलसीएम निकालें तो 15 को 60 एलसीएम आएगा, है ना, 15 को 60 एलसीएम आया 15 को 60 एलसीएम। और यहाँ पर अगर हम इस 4 को बनाएं 60 तो कितने बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 बार, ऊपर भी हम 15 टाइम करेंगे तो 15 3 45, ये 45 बन जाएगा और ये बन जाएगा 4, है ना। 15 को 60 या इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 4। तो अल्टीमेट लेवल पे बेटा ये 41/60 आया। बात करें इसकी तो अगेन एलसीएम हमारा 60 आएगा, फिर वही जो ये 4 है इसको 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी बार नीचे करते हैं उतनी बार ऊपर ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 ये हो गया आपका 15 4 जा, तो ये बन गया 15, ठीक है बात। और ये 15 को 60 तो 2 को 8, जो ऊपर वाला 8 बन गया, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, तो 7/60 हो गया, ठीक है बात। अब उसका हमको दिया भाई, वो तो अगला जो है वो 1/5 के लिए आ रहा है ना। अब वो 1/5 के लिए तो रेशियो सबके सही होने चाहिए, मतलब नीचे जो है सबके नीचे 60 तो होना ही चाहिए, है ना। 1/5 के लिए आ रहा है तो इसको 60 बनाने के लिए हमें 15 तो नहीं 20 25, ठीक है बात, ठीक है बात। तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 12 पंजे 60 होता है, तो 12 पंजे 60, 12 एकम 12, तो ये बन गया आपका बेटा अल्टीमेट लेवल पर 12/60, ठीक है। तो आई थिंक विजिबल तो हो रहा होगा, हाँ, तो ये 12/60 बन गया, ठीक है। ये आपका 12/60 है। मैं इसको दोबारा देखो कर दे रहा हूँ, ये 1/5 वाली कहानी जो है ना, 1/5 इसका 1/5 शेयर था वो मल्टीप्लाई होगा 12/12 से, तो ये 12 एकम 12 हो गया और ये 12 पंजे 60 हो गया, ठीक है। अब जो नए रेशियो निकले बेटा वो निकले 41 रेशियो, देखो 41 है, उसके बाद आपका 7 रेशियो और 12 रेशियो, बट ये 60 का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो ये 60 लिखने की जरूरत है नहीं आपको, तो आप लिखेंगे 41 रेशियो 7 रेशियो 12। तो जो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर ए बेटा 41 7 12, ये इसका आंसर आने वाला है, ठीक है बात। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलिए बच्चों, तो सेकंड हमारे पास क्वेश्चन इसमें है, इन दिस क्वेश्चन, है ना, स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन आपको दिया हुआ है, ए इज फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर, मार्क द करेक्ट चॉइसेस, ठीक है। तो हमें एसर्शन और रीजन दे रखा है, जो एसर्शन और रीजन वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ना, उसमें डाले हुए हैं सारे, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने वहां लिया था, फिर मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है कि एसर्शन जो हमको दे रखा है, जो स्टेटमेंट हमको दे रखी है वो दे रखी है, कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जो कमीशन है, हमें एसर्शन और रीजन में करना क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट बहुत प्यार से पढ़नी होती है। पहले ये देखो कि स्टेटमेंट सही है दोनों या नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट कहती है, जो एसर्शन हमारे पास है वो कह रहा है कमीशन प्रोवाइडेड टू अ पार्टनर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी अगर कमीशन प्रोवाइड करवाया जाए पार्टनर को तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जी नहीं। वो अगर हम किसी पार्टनर को कोई सैलरी बांटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटे, कमीशन दें, या ऐसा कोई भी आइटम जो पार्टनर की इनकम फ्रॉम द फर्म हो रही है ना, एज अ पार्टनर, बीइंग अ पार्टनर हो रही है, ऐसा नहीं कि कुछ और तरीके से हो रही है, बीइंग अ पार्टनर इफ यू आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम द फर्म इट विल बी गोज इन दी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, बट ये कह रहा है कि कहां जाता है भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, पहले ही स्टेटमेंट गलत है इसकी। बात करेंगे अगर आर की, जो रीजन हमें दिया कह रहा है कमीशन प्रोवाइडेड टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इज टू बी प्रोवाइडेड एट फिक्स्ड रेट, नो, इट इज चार्ज अगेंस्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के बाद जो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है ना, वो उसका ये मामला था, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाना चाहिए था। तो ये दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट इसकी गलत है, तो इसमें आंसर नंबर सी आपका सही होगा, बोथ ए एंड आर इनकरेक्ट, तो दोनों रॉन्ग है या फिर इनकरेक्ट है। चलिए बच्चों,
तो एक अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि शेयर ऑफ ₹10 ईच इशूड एट 4, है ना, प्रीमियम, आउट ऑफ 7 रुपए यानी 7 रुपीज इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम वाज कॉल्ड अप एंड पेड अप, द अनकैंसिल्ड कैपिटल विल बी, यानी जो अनकैंसिल्ड कैपिटल होगी वो कितनी होगी। देखो क्या कह रहा है हमसे, एक शेयर है जिसकी वैल्यू बेटा फेस वैल्यू 10 रुपए है, इसको 4 रुपए के प्रीमियम पर इशू किया जाता है, ठीक है बात, यानी अल्टीमेट आप 14 रुपए इसको इशू कर रहे हैं, आप 14 रुपए लेने वाले हैं शेयर पर। आपने कितने मांग लिए, अभी तक आपने जो कॉल कर ली है वो 7 रुपए की कॉल करी है, इस 7 में 1 रुपया आपका प्रीमियम का इंक्लूड है, इस 7 रुपए में 1 रुपया आपका प्रीमियम का इंक्लूड है बच्चे, ठीक है बात। आपने अल्टीमेट लेवल पर 10 का शेयर था, 14 का बेचा, क्यों, क्योंकि 4 रुपए आपने प्रीमियम का ले रहे हैं आप, तो आपने बेचा वो अल्टीमेट 14 रुपए का। उसके बाद वो शेयर 7 रुपए का, उस शेयर पर आपने कॉल कर दी है, इस 7 में 1 रुपया आपका प्रीमियम का है। आगे क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट, है ना, कि कॉल्ड अप एंड पेड अप हो गया, फिर द अनकैंसिल्ड कैपिटल विल बी, द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द कैपिटल, और कैपिटल में हम उतना ही बैलेंस डाला करते हैं जितना अमाउंट हमारा होता है, यानी प्रीमियम को हटाकर। मैंने अगर 10 का शेयर था और 4 रुपए आपने प्रीमियम मांगे, आपने 14 रुपए इस टोटल शेयर पर रिसीव करने वाले हैं, आप इस शेयर पर टोटल अमाउंट 14 रुपए रिसीव करने वाले हैं, बट शेयर कैपिटल में आप जो बैलेंस ट्रांसफर करेंगे वो सब 10 का ही करेंगे, 14 नहीं कर सकते। जो 4 रुपए जाएगा वो जाएगा अपना सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के पास, तो ये तो नहीं जाएगा, है ना, पूरा पूरा। तो वो पूछ रहा है कि शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या रहेगा, यानी अनकैंसिल्ड कैपिटल क्या होगी। तो भाई वो शेयर था 10 रुपए का, उस शेयर में आपने मांगे हैं वो शेयर था 14 रुपए का ना, 4 तो हटा दो क्योंकि वो तो जाता ही नहीं कैपिटल में, क्वेश्चन कैपिटल की बात कर रहा है ना, तो ये 4 हटा दो, ये 1 हटा दो, तो 10 रुपए का शेयर था, आपने यहाँ 7 मांगे, 7 में 1 था प्रीमियम का, तो 6 मांगे आपने, 10 से 6 गया तो 4, यानी 4 अभी अनकैंसिल कैपिटल है, तो 4 रुपए भी आपने इस पर और लेने हैं, तो ये 4 रुपए कहलाएगी अनकैंसिल कैपिटल, ठीक है बात। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ₹4, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यानी 4th वाला क्वेश्चन है, समीक्षा, अर्शिया एंड दिव्या वर पार्टनर्स एट अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5-3-2, यानी 3 पार्टनर है किसी फर्म के अंदर। समीक्षा हो गई, मैंने लिखा है समीक्षा, अर्शिया और दिव्या, इनका जो ओल्ड रेशियो 5:3:2 है, इन्होंने डिसाइड किया कि हमारा रेशियो 2:5:3 होगा, इन्होंने ये डिसाइड लिया, ये डिसीजन लिया कि हम इसको चेंज करने वाले हैं, ठीक है बात, खुद से डिसीजन लिया कि हम चेंज करना है, ना तो एडमिशन हुआ, ना रिटायरमेंट हुआ, ना डेथ हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन है ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर से है ये क्वेश्चन, ठीक बात। उसके बाद जब इनकी बैलेंस शीट को रिवाइज किया गया, बैलेंस शीट को दोबारा पढ़ा गया, तो वहां क्या लिखा था, प्रॉफिट में डेबिट बैलेंस था 50,000 रुपए का, IFR था इनके पास 40,000, यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था इनके पास 40,000 रुपए का। अब वो जो इन्वेस्टमेंट था उसकी जो मार्केट वैल्यू थी वो 30,000 रुपए थी, लेकिन उसकी बुक वैल्यू थी 50,000 रुपए, ठीक है बात। अब इसने कहा कि पार्टनर हैव डिसाइडेड नॉट टू शो रिवाइज वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड पास एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इट, मतलब हमको ये जो रिवाइज्ड वैल्यू है, जो ये वैल्यू रिवाइज हो रखी है कि भैया प्रॉफिट का ये बैलेंस था, IFR का ये बैलेंस था, मार्केट वैल्यू के में ये फर्क पड़ रहा है, इसको दोबारा से अपनी जो नई बैलेंस शीट बनानी है उसमें एज इट इज दिखाना है, मतलब ये प्रॉफिट वहां भी एज इट इज रहेगा, IFR अगली वाली बैलेंस शीट में एज इट इज रहेगा। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है बेटा, हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पुटअप करनी पड़ती है, और उस एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है वो हम देखते हैं, वो एडजस्टमेंट एंट्री होती कैसे वो हम समझते हैं। आई बात समझ में। तो जब भी हम ये डिसाइड करते हैं कि जो रिवाइज वैल्यू है उनको हम शो नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, यानी जो पुरानी वैल्यूज है उनको एज इट इज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो उस टाइम पे वी हैव टू पुट एन एडजस्टमेंट एंट्री, वो होती कैसे वो समझिए। तो इनका ये भाई इनका जो श्रिया है ना, जो श्रिया अर्शिया जो भी है ये है ना, ये समीक्षा है, अर्शिया है और दिव्या है, 3 पार्टनर है, समीक्षा है ना, अर्शिया और दिव्या। इनका जो ओल्ड रेशियो तो 5:3:2 था, नया हो गया 2:5:3। तो पहले तो हम समझते हैं कि इनका ये पूरा मामला हुआ क्या है। देखो इसमें हमको निकालना पड़ेगा इनका नेट इफेक्ट। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट तो भाई इन्होंने कमाया है 50,000 रुपए, है ना। अब प्रॉफिट तीनों में बटेगा, प्रॉफिट तीनों में बटने वाला है, हाँ या ना, मतलब अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो भाई बटेगा तीनों में, तो प्रॉफिट ही हुआ ना वो, तो प्रॉफिट तीनों में बटेगा। IFR की अगर हम बात करें, तो IFR का थोड़ा समझते हैं। IFR हमारे पास 40,000 रुपये है, लेकिन जो बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो 50,000 रुपए है, और जो मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो 30,000 रुपए है। तो अल्टीमेट लेवल पर हमको लॉस हुआ 20,000 रुपए का, ठीक बात। हमको अल्टीमेट लेवल पर 20,000 का लॉस होता है ना भाई। हमारे पास 50,000 रुपए का था आपका इन्वेस्टमेंट, है ना, और उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो चल रही है 30,000 रुपए की, तो हमको 20 का घाटा हो रहा है। अब ये जो 20 का घाटा हम कहां से रिकवर करें भाई, हम IFR से रिकवर करेंगे। तो 40 का हमारे पास IFR है, रिजर्व हमारे पास पड़ा हुआ है, तो 20 हमने यहां से रिकवर कर लिया, बचा 20, तो 20 यहाँ प्लस होने वाला है, ठीक है, 20 यहाँ पर प्लस होने वाला है। अब बच्चों देखो जो प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस हमको गिवन है, प्रॉफिट का डेबिट बैलेंस का मतलब हुआ भाई आप लॉस में हो, तो ये आपका लॉस है एक्चुअली, ये आपका
लॉस है बच्चे, मतलब ये माइनस वाली वैल्यू है, या एफ आर आपको प्लस करके मिल जाएगा। मतलब हमने क्या करा, 20 का लॉस यहां से रिकवर कर लिया, जो बचा हुआ 20 है वो पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, ठीक बात, इसलिए मैंने यहाँ ये प्लस में लिख दिया 20,000 रुपए। अब ये दोनों चीजें हमारे पास दे रखी हैं, इतना ही हमको दे रखा है अल्टीमेट लेवल पर। और अल्टीमेट लेवल पर अगर हम समझे 50 का हमको लॉस हुआ, भाई डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट है, और 20 का हमको प्रॉफिट हो रखा है, मतलब प्रॉफिट इन द सेंस ये हमको बटने वाला है पार्टनर्स के बीच में। तो अल्टीमेट लेवल पर हम लोगों को 30 का बच्चे लॉस हुआ है, तो ये आपका नेट लॉस हुआ है ना। ये नेट लॉस आपकी हुई है, इसको नेट इफेक्ट भी बोलते हैं कई बार, तो नेट इफेक्ट भी हम इसको बोल दे रहे हैं, ठीक है बात, इसको हम नेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो नेट इफेक्ट हमारा पास 30,000 रुपया है, मतलब हमको अल्टीमेट लेवल पर 30,000 की लॉस डिस्ट्रीब्यूट करनी है अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि भाई एडजस्टमेंट एंट्री पुटअप करनी है। अब जब हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है तो वहां पर हमारा पूरा काम और साथ देंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनी रेशियो को हमको निकालना पड़ेगा, तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं भाई। तो अगर बात करें है ना समीक्षा की, अगर बात करें तो इसका भाई कैसे निकलता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, समीक्षा की हम बात करें, हम निकाल रहे हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो निकलता है ओल्ड माइनस, ठीक है। देखो सैक्रिफाइस का मतलब क्या हुआ, पहले आप 10 कमा रहे थे, अब आप 8 कमा रहे हैं, अभी तो ये जो सैक्रिफाइस हुआ ना, पहले आपको 10 रुपए मिल रहे थे, अब आपको 8 रुपए मिलते, मतलब आपने 2 रुपए सैक्रिफाइस की, यानी ओल्ड माइनस न्यू होता है फॉर्मूला। तो ओल्ड शेयर था इसका 5/10, नया इसका है देखो 2/2, 5 2 7 3 2/10, तो इसने 3/10 का बेटा सैक्रिफाइस किया। क्या 3/10 का सैक्रिफाइस? बात करें अगर हम अर्शिया की, तो अर्शिया का जो ओल्ड रेशियो है वो आपका 3/10 है, और नया हो गया है 5/10, मतलब इसका आंसर -2/10 आ रहा है। तो इसने तो बेटा गेन किया है, ठीक है बात। ऐसे ही बात करें अगर हम दिव्या की, हम बात करें दिव्या की, तो इसका 2/10 है, और जो नया इसका है वो 3/10 है, ठीक है बात। तो इसने भी 1 - 1/10 इसका आंसर आ रहा है। तो जो माइनस वाले बंदे हैं इन्होंने तो बच्चे गेन किया हुआ है, इन्होंने तो बच्चे गेन कर रखा है, ये गेन वाले लोग हैं दोनों, और इस बंदे ने सेक्रीफाइस किया हुआ है, ठीक है बात। मतलब अगर आपका आंसर माइनस में आए तो आपने गेन कर रखा है, और अगर आंसर प्लस में आए तो आपने सेक्रीफाइस कर रखा है। ये बात आपको आई होप पता होगी, है ना। तो ये हमारा कार्यक्रम चला। अब देखिए होता क्या है ना, अगर ये मैंने निकाला नेट इफेक्ट, मतलब अल्टीमेट लेवल पर मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब पूरी कार्रवाई अगर हम करें ना, प्रॉफिट को देखा हमने क्या था भाई, हमने आईएफआर का ट्रीटमेंट किया, मतलब जितने भी ट्रीटमेंट रहते हैं वो सब करने के बाद नेट इफेक्ट निकलेगा। नेट इफेक्ट देखिए कि लॉस तो नहीं हो रही या प्रॉफिट तो नहीं हो रहा। अगर प्रॉफिट होता, कहानी क्या है, अगर प्रॉफिट होता तो जिन लोगों ने गेन किया है वो जाते दोनों डेबिट, और जिसने सेक्रीफाइस किया वो जाता क्रेडिट, अगर प्रॉफिट होता। बट यहाँ क्या है बेटा, लॉस हो रही है, यहाँ हो रही है लॉस। लॉस का मतलब ये हुआ, कार्यक्रम उल्टा हुआ बिल्कुल। जिन्होंने गेन किया है, जिन्होंने गेन किया है वो तो क्रेडिट चले जाएंगे और ये डेबिट चला जाएगा सेक्रीफाइस वाला। प्रॉफिट होता तो क्या होता, अगर प्रॉफिट होता तो क्या होता बेटा, प्रॉफिट अगर होता मतलब अगर 30,000 प्रॉफिट होता तो क्या होता, ये दोनों डेबिट जाते गेन वाले, ये जाता क्रेडिट। लेकिन यहाँ कार्यक्रम उल्टा चल गया, यहाँ 30,000 रुपए की लॉस हो गई, तो जिन्होंने गेन किया है, जिन्होंने गेन किया है वो क्रेडिट जाएंगे और ये बंदा डेबिट जाएगा। कितने से, अब हम करेंगे, हम एस जो है ना, श्रिया जो है कितने से डेबिट जाएगी भाई, 30,000 इंटू 3/10, 3/10 से ये डेबिट जाएगी, ठीक है। तो 10 तियां 30 हुआ और 3 तियां हो गया 9,000 रुपए, तो 9,000 रुपए से डेबिट जाने वाली है कौन, श्रिया। ये दोनों क्रेडिट जाने वाले हैं अर्शिया और दिव्या, कितने से, 30,000 इंटू 2/10, है ना। तो 10 तियां 3 और 3 दूनी 6 हो गया, इसको 6,000 मिलने वाले हैं। और बात करें अगर दिव्या की, तो दिव्या 30,000 रुपए इंटू 1/10, तो 3,000, तो इसको मिलने हैं 3,000 रुपए। तो ये एंट्री जो इसमें ऑप्शन है इसमें हमको दे रखे हैं कि कौन सी एंट्री करेक्ट है। तो बेटे से पहली वाली जो एंट्री है, समीक्षास कैपिटल अकाउंट डेबिट विद रुपीज 9,000 टू अर्शियास कैपिटल अकाउंट 6,000, तो दिव्यास कैपिटल अकाउंट है ना 6,000, तो ये इसमें एंट्री होने वाली है। जो ऑप्शन नंबर ए है बेटा, दैट इज दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बट लॉजिक भाई आपको याद रखना है कि अगर प्रॉफिट आया होता तो हम जिन्होंने गेन किया था उनको बच्चे डेबिट करते और जो सेक्रीफाइस वाला था उसको क्रेडिट करते। बट यहाँ कहानी उल्टी हो पड़ी, यहाँ लॉस आ पड़ा। तो लॉस वाले कार्यक्रम में आपको जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है उसको डेबिट दिखाना है और जो लोग गेन कर रहे हैं उसको क्रेडिट दिखाना है, ठीक है बात। चलिए बच्चे, तो हमारे जो सैम्पल पेपर 4th है उसमें क्वेश्चन और करके आ रखा है, तो उसको समझते हैं। और वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसने लिखा है कि सोहन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। सोहन मोहन 2 पार्टनर है, इनका जो रेशियो है वो 2:3 है बच्चे, ठीक है बात। आगे कहता है विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5 लाख एंड 6 लाख, एक की 5 लाख है, एक की 6 लाख रुपए इन्होंने कैपिटल मिला रखे फॉर्म में। आगे कहता है ऑन 1 जनवरी 2022 सोहन एंड मोहन ग्रांटेड लोन, कब, 1 जनवरी 2012 को क्या करा सोहन ने और मोहन ने, सोहन ने 20,000 रुपए लोन दिया फर्म को और मोहन ने फर्म को लोन दिया 10,000 रुपए, ठीक है बात। अच्छा, फिर कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ लॉस
टू बी बोर्न बाय ईच पार्टनर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹2500। हर एक पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा, हर एक पार्टनर कितना लॉस बियर करेगा अगर उस साल की लॉस बिफोर दी इंटरेस्ट ऑन लोन थी 2500 रुपए। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन देने से पहले जो कंपनी का लॉस था वो था 2500 रुपए का लॉस। और यहां पर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उनकी कहानी तो कहीं नहीं है। जबकि ऐसा है, अगर पार्टनर ने इंटरेस्ट ऑन लोन आपको दे रखा है तो आपकी ये जिम्मेदारी, आपकी ये लायबिलिटी बनती है दैट आपने उन पर इंटरेस्ट देना चाहिए। अगर लोन के रिगार्डिंग क्वेश्चन में कितना इंटरेस्ट देना है प्रोवाइडेड हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो हम 6% माना करते हैं। ठीक है बात, ये पता होगी आपको बात, आई होप। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें ना हमारा, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालें, ठीक है, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन देखें किसके लिए भाई, सोहन का। तो सोहन की अगर हम बात करें तो इसको कितना मिलने वाला है, इसने 20,000 रुपये दिया हुआ है और इंटू 6/100 हम लोग करेंगे, बिकॉज ये पार्टनरशिप डीड का लॉ है कि अगर लोन की कहानी ना बताई हो या उस पर कितना परसेंटेज है ना बताया हो तो आप 6% प्रोवाइड करवाएंगे। तो 20,000 इंटू 6/100 किया और इंटू जैन में दिया, तो जैन फेब मार्च 3 महीने, तो 3/12 बच्चे। ऐसे ही अगले का निकलेगा भाई, उसने दिया है आपका 10,000 लोन दे रखा है, इंटू 6/100 और इंटू 3/12। ठीक है बात, ये हमारा अल्टीमेट लेवल पर कार्यक्रम चला। तो ये 2 कैंसिल हुए, है ना, तो 6 कम 6 दूना 12 हुआ और 2 दशम आपका ये हो गया, तो ये 100 रहा, 100 से 300 रुपये आप यहाँ पर इंटरेस्ट लोन इसको देने वाले हैं। ऐसे ही 3 कम 3, है ना, 3 चौको 12 और यहाँ पर ये कार्यक्रम आपका ये कटा। ठीक है बात, 4 से 2 3 6 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 50, 5 से 15, 150 रुपये आप इसको देने वाले हैं। ठीक है बात, तो 150 रुपये एक को मिलने वाला है और 300 इसको मिलने वाले हैं। अगर हम अल्टीमेट लॉस देखें, अब देखिए अल्टीमेट लॉस कितनी निकलेगी। 2500 की लॉस तो थी पहले, प्लस 300 की लॉस एक ये वाली हो गई और 150 की बेटा लॉस ये वाली हो गई, है ना। तो अल्टीमेट लेवल पर ये आया 2500, 300, 2800, 28, 29, 50, यानी 2950 की आपको लॉस हुई। अल्टीमेट लेवल पर आपको 2950 की लॉस होती है। ठीक है बात, 2500 की लॉस तो पहले से ही थी, 300 की आपको इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप देते यहाँ पर लॉस होती, 150 का, और ये कंपल्शन है, ये देना ही पड़ता है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देने ही पड़ते हैं। अब लॉस हो उससे मतलब नहीं आपको, बट आपको ये चार्ज देने ही पड़ते हैं क्योंकि आपने लोन ले रखा है आपका सामने वाले से। तो 2950 का हिसाब किताब बना। 2950 में अगर हम बात करें सोहन का कितना हिस्सा हुआ, अगर हम बात करें सोहन का 2950 में कितना हिस्सा है, तो भाई 2950 मल्टीप्लाइड बाई उसका शेयर क्या है, देखो 2/5। ठीक है बात, ऐसे ही अगर हम मोहन की बात करें तो मोहन कितना लेगा भाई, 2950 मल्टीप्लाइड बाई, है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3/5। तो ये निकलेगा इन लोगों का हिसाब किताब। ठीक है बात, तो ये आएगा बेटा अल्टीमेट लेवल पर 1180 रुपए इसका आ रहा है, 1180, और उसके बाद 1770 इसका आएगा बेटा, 1770। ठीक है बात, तो ये रहेगा मामला। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, वो देखो उसमें लिखा है सोहन की लॉस रहेगी 1180 की और मोहन की लॉस रहेगी 1770 की। तो ये हमको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बात, चलिए बच्चे, तो हमारे यहाँ 5th वाला क्वेश्चन है, विहान एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। विहान और मोहन दो पार्टनर हैं, इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका, वो बच्चे इनका है 3:2। ठीक है बात, प्रॉफिट रेशियो है 3:2। इनकी कैपिटल, विहान की कैपिटल 4 लाख रुपए, मोहन की कैपिटल 4,65,000 रुपए। आगे हमें कहा है कि इनकी जो ड्राइंग है दोनों की वो 65,000 रुपए पर ईयर होगी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइडेड करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी ओपनिंग कैपिटल पर, दैट इज 10%। ठीक है बात, प्रॉफिट जो इस साल का रहा वो 2,25,000 रुपए हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताओ विहान की ओपनिंग कैपिटल क्या होगी। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विहान की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बेटा क्या रहेगी, हमको ये बताना है। ठीक है बात, अब देखिए बात करें अगर हम इस प्रॉफिट में, है ना, तो विहान का पूछ रहा, सारा मामला उसने विहान का पूछा हुआ है, तो विहान का शेयर निकालते हैं प्रॉफिट में। तो लिखेंगे विहांश शेयर, है ना, विहांश शेयर इन प्रॉफिट। भाई विहान का शेयर कितना था प्रॉफिट में, तो वो था आपका 2,25,000 इंटू, ठीक है बात, 3/5, 3/5, तो 5 चक्को 20, यहाँ रहा आपका, तो 5×5 = 25, 45,000 रुपये आ रहा है। उसका 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 0 0 0, 3 बजे 15 की 5 से 1, 3 चक्को 12 और 1 13, 1,35,000 रुपये इसको प्रॉफिट मिला होगा। विहान को जो प्रॉफिट मिला होगा वो 1,35,000 का प्रॉफिट मिला होगा। अब हमारा ओपनिंग कैपिटल निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जितने भी आपको प्रॉफिट्स हुए हैं, जितने भी आपको गेन हुए हैं, वो क्लोजिंग कैपिटल से लेस कर देने होते हैं।
और जितने भी आपके खर्चे दिखाए गए हैं उन खर्चों को दोबारा से ऐड करना होता है, ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचते हैं। ठीक है बात, मतलब ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला बेटा ये था, अगर आपको याद हो तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है क्लोजिंग कैपिटल हमको कितनी दे रखी है वो आप लिखिए, क्लोजिंग कैपिटल आप लोग लिखेंगे, है ना, प्लस जितनी भी लॉसेस थी, जितनी भी आपकी लॉस थी, ड्राइंग थी, मतलब जितना भी आपका खर्चा था, जो एज अ पार्टनर का खर्चा दिखाया था वो दोबारा से ऐड किया जाएगा, और जो प्रॉफिट होते हैं उनको लेस कर दिया जाता है। तो हम पहुंचते हैं ओपनिंग कैपिटल के पास, बिल्कुल यही काम हम यहाँ भी करेंगे। ठीक है बात, और हमारे पास देखो प्रॉफिट तो विहान का रहा 1.35 और ड्राइंग विहान की रही, अगर हम बात करें ड्राइंग तो हमें दिया है साफ साफ, ड्राइंग विहान की रही बेटा 65,000 रुपी, वो रही 65,000 रुपी। अब हम इसकी ओपनिंग कैपिटल अगर निकालना चाहें विहान की तो कैसे निकलेगी बच्चे, ओपनिंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या हुआ, जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है वो लिखिए, तो विहान की कैपिटल हमको 4 लाख रुपए दे रखी है। ठीक है बात, 4 लाख ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर हमारे पास भाई प्लस लॉस जो होती है प्लस होती है, यानी 65,000 प्लस होगा, है ना, क्यों 65,000 अगर हम ऐड करें तो भाई ऐड क्यों करने हैं, क्योंकि जो लॉसेस होती हैं वो पहले आपने माइनस करी होंगी, दोबारा वहीं पहुंचने के लिए आपको दोबारा ऐड करेंगे, 65 आपका ऐड होगा, और ये जो -135 है ना, जो ये प्रॉफिट आपका है ये 135 आपका माइनस होने वाला है, तो अल्टीमेट लेवल पर ये बच्चे 3 लाख रुपए आने वाला है, हिसाब लगा लीजिए आप, 3 लाख रुपए आपका आएगा। ठीक है बात, तो 4 से अगर 1 पैसे से आप घटाते हैं तो ये आपका 3 लाख रुपए आने वाला है। ठीक है बात, आई बात समझ में, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलिए बच्चे, तो इस सीरीज में 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, है ना, तो थोड़ा सा स्पीड हम लोग बढ़ाएंगे, अभी 5 क्वेश्चन आपको हल्के से एक्सप्लेन करे गए, है ना, अभी 5 ही क्वेश्चन आज हो पाए इस वीडियो में, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन की 2 वीडियो बना पाऊँ आप लोग के लिए, तो आप बने रहिए मेरे साथ, है ना, जितना भी हमसे हो पाता है हम बेस्ट ट्राई करते हैं अपना। तो 5 क्वेश्चन हम लोगों ने इस पेपर के कर लिए हैं, बाकी जितने भी हैं क्वेश्चन वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगले वाले में हम 15 क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है बात, तो तब तक के लिए विदा ली जाए आपसे। ठीक है बात, अपना ख्याल रखिए और जमकर पढ़ाई करिए। ठीक, फिर मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।